हेलो माय डियर सेजिटेरियस। तो चलिए देखते हैं आज की साईं बाबा आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ क्योंकि साईं बाबा ने मुझे समय समय पर रास्ता दिखाया है। अगर शिव शक्ति मेरे माता पिता हैं, मेरे गुरु हैं, तो बाबा जी ने भी मेरा बहुत साथ दिया है समय समय पर, और उनके मैसेज हमेशा मुझे रास्ता दिखाते हैं। तो वही मैसेज मैं आप लोगों के लिए भी निकाल के लेकर आई हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए बाबा जी क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सेजिटेरियस थोड़े से प्यारे, थोड़े कठोर, थोड़े जिद्दी, और मैं क्या बोलूँ सेजिटेरियस के बारे में, जल्दबाजी में काम करने वाले, काम को कभी कभी बीच में छोड़ देने वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है। और सब कुछ कई बार अपना दूसरे पर लुटा देने वाले, अपने बारे में सोचे बिना, रिस्क टेकर, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना अच्छी बात है, लेना चाहिए। मैं नहीं कहती रिस्क नहीं, लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, अच्छी बात है, बहुत है। सेजिटेरियस ईश्वर में बिलीव करने वाले, भगवान को मानने वाले, आस्थावान, ठीक है। तो सेजिटेरियस की तारीफ क्या करो, दृढ़ संकल्प रखने वाले। लेकिन डियर सेजिटेरियस, दृढ़ संकल्प रखने वाले तो आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से आप जो थे अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। आज करूँगा कल करूँगा, या फिर आज करूँगी कल करूँगी, हाँ करूँगी नहीं करूँगी, हाँ ना वाली स्थिति थी, ठीक है। तो बाबा जी आपको कहना चाहते हैं कि आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, ये सच बात है कि आप बहुत अच्छे हो और ईश्वर को बहुत प्रिय हो, अपने गुरुजनों को भी प्रिय हो। सेजिटेरियस जो भी होते हैं वो ईश्वर को बहुत प्यारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि और लोग प्यारे नहीं होते, लेकिन सेजिटेरियस वाले में खास एक गुण होता है, उनका इंट्यूशन पावर बहुत तेज होता है, और वो कहते हैं गुरु ग्रह की वो राशि होती है तो वो ईश्वर को खुद ब खुद बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है। क्योंकि गुरु तो बृहस्पति तो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, तो ईश्वर को प्रिय होने ही हैं, और सेजिटेरियस वाले भी कुछ ऐसे ही होते हैं। आप अच्छे बहुत हैं, लेकिन आपके सिर्फ अच्छे होने से आपका काम पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। आपको अपने काम को पूरा करने के लिए आप अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय लाना पड़ेगा। आप किसी के बात में आकर, कोई अगर आपको कुछ कहता है, आप हर्ट होकर, या कोई आपके काम को रोकने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट कोई आपको करने की कोशिश करता है, या कोई आपकी भावनाओं से खेलता, भावनाओं में बहकर, अगर आप सिर्फ ये साबित करने के लिए नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपनों का दिल नहीं दुखा सकती हूँ, और आप उस काम को छोड़ देते हैं, तो फिर आप जीवन में तरक्की कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले दृढ़ बनना हुआ कि आपने जो सोचा है आपको वो करना है, ठीक है। बदलाव, बाबा जी कहते हैं बदलाव, जैसे रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद रात होती है, पतझड़ के बाद बसंत होता है और गर्मी के बाद बारिश, वैसे ही आपके जीवन में भी बदलाव होगा। अगर बहुत समय से, अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत समय से सेजिटेरियस वाले अगर परेशान और परेशान है, क्योंकि देखिए 7:30 फिर ढैया, तो एकदम परेशान, वाजिब है कि आप सब बहुत परेशान होंगे, बहुत सारी परेशानी आप लोगों ने झेली होंगे और आज भी शायद कहीं ना कहीं झेल रहे होंगे। लेकिन आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी आपकी ये परेशानियाँ सारी जो हैं वो खुशियों में बदलेगी, क्योंकि जीवन में शाश्वत तो कुछ भी नहीं है, परिवर्तन तो अटल है, परिवर्तन तो होना है, और वो परिवर्तन होगा, बहुत जल्द होगा। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा उजाला, कहते हैं ना कि जो फूल मुरझा गए थे जीवन के, वो फिर से एक बार खिलेंगे और आपके जीवन में फिर से एक बार हरियाली आएगी, और आप फिर से वही सब कुछ वापस पा सकेंगे जो आपने शायद कभी खो दिया था। तो ये बदलाव आपके जीवन में आएगा। बाबा जी आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपको ये बताना चाह रहे हैं। माध्यम, बाबा जी कह रहे हैं कि मैंने आपको आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैंने आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाया है। बाबा जी ने आपको अपने कार्य का माध्यम बनाया है। देखिए ज़्यादातर सेजिटेरियस को आप देखिएगा कि वो मोटिवेशनल स्पीकर, हीलर, गुरु या ज्ञान में बहुत विश्वास करने वाले होते हैं, लोगों का दुख दर्द नहीं देख पाते हैं, पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का दुख दर्द नहीं देख पाते। ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं, ये शायद उनके बॉन्ड नेचर में ही होता है, और इसीलिए शायद भगवान उन्हें ज़्यादा चुनते हैं, क्योंकि वो मतलब ऐसा कहा जाता है, मैं ऐसा सुनती हूँ, मैंने भी पढ़ा है बहुत जगह, मैंने भी सुना है, मैंने भी अपने गुरु से जो शिक्षा पाई है कि गुरु ग्रह के जो भी राशि हैं
वो गुरु ग्रह के राशि हमेशा ईश्वर को बहुत प्यारे होते हैं और भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, और ये आस्था उन्हें इतना क्लोज मतलब कि भगवान के करीब कर देते हैं ना कि उन भगवान को सुनने महसूस करने लगते, वो क्षमता उनमें आ जाती है। तो भगवान साईं बाबा जी ये सिर्फ आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको चुना है कि आप जैसे आपके अंदर ना एक ऐसा मैं क्या बोलूँ, सेजिटेरियस वालों के अंदर ना एक कोमल बालक हृदय होता है, या बच्चों वाली उनकी हृदय होती है। वो किसी की पीड़ा नहीं देख पाते, वो किसी को दुख में नहीं देख पाते, और यही सबसे अच्छी उनकी खासियत होती है, क्योंकि यही जिन उनको सबसे अलग बनाता है। वो किसी को दुख में नहीं देख पाते हैं। और एक अच्छा जो इंसान होता है, एक जो दूसरों की भलाई चाहने वाला इंसान होता है, वो ऐसा ही होता है जो कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहता है। और बाबा जी ऐसे लोगों को हमेशा अपना माध्यम बनाते हैं अपने कार्य के लिए, जग की भलाई, लोगों की भलाई करने के लिए, अपने परिवार की भलाई करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप सारे संसार के काम आइए, अगर आप अपने परिवार के भी काम आते हैं तो आप उन्हीं का माध्यम है। तो बाबा जी आपको ये कह रहे हैं कि आपको उन्होंने अपने माध्यम के रूप में चुना है, आपको अपना जरिया बनाया है। जो काम वो स्वयं आके यहाँ नहीं कर सकते हैं, आपको वो प्रेरणा देंगे, आपको वो ताकत देंगे कि आप वो काम करें। आपके परिवार को शायद आपकी बहुत ज़रूरत होगी, आपके बच्चों को शायद आपकी बहुत ज़रूरत होगी, या फिर हो सकता है बाहर के लोगों की आप लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। तो आप लोग उनके मददगार बनेंगे और बाबा जी उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप चिंता ना करें, बुरा समय टल जाएगा बहुत जल्द आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी, बहुत कुछ। बाबा जी की कृपा एकदम आपको मिलने वाली, एकदम बच्चों की तरह उन्होंने आपको संभाल रखा है। तो ये तो बाबा जी के मैसेज था, मैंने निकाला बाबा जी का मैसेज सेजिटेरियस वालों के लिए, ये एनर्जी निकल कर आई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या निकल कर आता है। मैं एंजल मैसेज भी लूँगी, वीडियो डाल दूँगी, आप सब देखिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए, हंसते रहिए, बसते रहिए। थैंक यू सो मच।